आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस में खलबली मच गई, राजनीतिक क्षितिज में खलबली मच गई। क्या होगा? राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा है। सच बात तो यह है कि झटका कांग्रेस को लगा है, यह झटका गांधी परिवार को लगा है। अब देखना यह होगा कि इस सबसे बड़ी चुनौती को कांग्रेस किस प्रकार से सामना करती है। हालांकि ऐसा कुछ कांग्रेस को लगा था, इसीलिए आज कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया, लोकसभा चलने नहीं दी और 14 विपक्षी दलों की बैठक बुला करके विजय चौक तक मार्च करने का फैसला किया। राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा। आज शाम को कांग्रेस की एक अहम बैठक हो रही है और सोमवार को अभी जो ऐलान किया गया है उसके अनुसार कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी। शाम को क्या फैसला होता है, क्या रणनीति बनती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका मिला है। लोग कह रहे थे कि ऊपरी अदालत में जाएंगे, वहां से स्टे लाएंगे, राहत तभी मिलेगी, लेकिन इसके पहले ही लोकसभा स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया और 2 साल की सजा को आधार बना करके राहुल गांधी की केरल के वायनाड से, जहां से चुनाव लड़ा था, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। जब से अडानी का मामला उछला, राहुल गांधी ने, उनकी कांग्रेस पार्टी ने, उनके समर्थक विपक्ष ने जिस तरीके से अडानी का मुद्दा उठाया, आज का भी हफ्ता पूरा हो गया लेकिन लोकसभा नहीं चल पाई। राज्यसभा की भी यही स्थिति रही, एक प्रतिष्ठा बन गई थी। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी ने लंदन में बयान दिया, उस बयान को लेकर के बीजेपी जबरदस्त बिफर गई और कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया। आज ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में कहा कि हमारे नेता विदेशों में जाकर के लोकतंत्र को घटकरे में खड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर उनके पूर्वजों की सरकारें रही हैं, लेकिन जाकर के उत्तर प्रदेश की भी बदनामी करते हैं। बहुत ही तीखे स्वर में कहा। और सच बात तो यह है कि लंदन में जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उस पर माफी मांगने के लिए भी बीजेपी अड़ी थी। जैसे अडानी पर विपक्ष और कांग्रेस, उसी प्रकार से बीजेपी अड़ी थी कि राहुल गांधी पहले माफी मांगे। राहुल गांधी ने अपने सफाई देने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिखा और इसी बीच सूरत कोर्ट का जो फैसला आ गया मानहानि में 2 साल का, उसने तो फिर एक नया उबाल पैदा कर दिया और इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी इतनी ज्यादा हमलावर हो गई, कहा कि किसने राहुल गांधी को यह अधिकार दे रखा है कि वो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं और सत्य और अहिंसा की बात पे वो जो है गालियां देंगे, लोगों को बदनाम करेंगे। ऐसे ऐसे बयान आए। कांग्रेस बोली हमको तो मालूम ही था, क्योंकि जज निरंतर बदले जा रहे थे, उनको पूरा आभास था और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन आज एक नया मुद्दा और शुरू हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने कह दिया कि राहुल गांधी ने तो समूचे ओबीसी का अपमान किया है, ओबीसी पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। हालांकि इसके जवाब में खड़गे ने कहा कि हम तो पिछड़ों को भी मानते हैं, कमजोर वर्ग को भी मानते हैं और ये लोग केवल झूठी बातें करते हैं। लेकिन जब से ये हुआ कि ओबीसी का अपमान कर दिया राहुल, बस लगने लगा। और ये चर्चाएं कल से राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई थी कि निश्चित रूप से राहुल को इतना मौका ही नहीं दिया जाएगा कि वो ऊपरी अदालत में जाएं, वहाँ से स्टे कराएं, जमानत पर स्थायी रोक लगवाएं, इसके पहले ही उनकी सदस्यता खत्म कर। अब इसमें भी सवाल है, क्या राहुल गांधी जाएंगे कोर्ट में? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा में जो अध्यक्ष का फैसला होता है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। दी गई है बहुत से मामलों में, लेकिन उनका अपना एक फैसला होता है। कहते हैं इसी तरीके का एक मामला केरल का भी आया था, जब सदस्यता खत्म कर दी गई थी, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल का रह गया था और उस समय कोर्ट ने कहा था कि 1 साल का समय रह गया है और उनकी जो सदस्यता खत्म की गई थी उसको रोक दिया था। अब देखना यह है क्या राहुल गांधी इसी आधार पर चलेंगे। एक बात और ताज्जुब है कि मनमोहन सरकार ने एक बार यह फैसला लिया, ऑर्डिनेंस लाने जा रही थी कि मात्र 2 साल की सजा में जो है सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को ही फाड़ दिया था, असहमति व्यक्त कर दी थी। आज वही उनका फाड़ना ऑर्डिनेंस का उनके लिए ही हथियार के रूप में सामने आ गया। अब देखना ये क्या वास्तव में कांग्रेस सड़क पर उतर करके जनता की सहानुभूति बटोर पाएगी इंदिरा गांधी की तरीके से, या फिर वो और पीछे चली जाएगी। क्योंकि जो बीजेपी ने ओबीसी के अपमान का मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा ज्यादा अहम हो गया है। यहां पर राहुल गांधी के लिए एक और चुनौती है कि क्या वे ऊपरी अदालत में जाकर के अपने पक्ष को रखेंगे और क्या वहां से उनको राहत मिलेगी। क्योंकि एक बात आपको और बता दें, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आजम खां को राहत नहीं मिल पाई और परिणाम स्वरूप उनकी सदस्यता खत्म हो गई। एक सवाल खड़े किए गए थे कि साहब वो एक दिन में ही सदस्यता खत्म कर दी गई, मौका नहीं दिया गया। मौका मिला, लेकिन कोर्ट गए, आजम खां को राहत नहीं मिली। क्या वास्तव में राहुल गांधी को भी ये स्थिति का सामना करना पड़ेगा? कांग्रेस के सामने बड़ा अनिश्चितता का माहौल हो गया है, मुद्दा काफ़ी तेज हो गया है। अब देखना ये है कि किस तरीके से राहुल गांधी इस चुनौती का सामना करते हैं। अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो 2 साल की सजा और 6 साल के लिए चुनाव आयोग से अयोग्य घोषित होना, माने कि अब 8 साल तक चुनाव लड़ने के कोई चांसेस नहीं दिखते। लेकिन क्या वास्तव में कोर्ट इस पर एक नया नजरिया प्रस्तुत करेगी? क्या केरल की भांति ये देखा जाएगा कि निश्चित रूप से अभी लोकसभा के चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है, क्या राहुल गांधी को वहाँ से राहत मिलेगी? लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। कांग्रेस हलचल में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। गांधी परिवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है और देखना ये है कि क्या कहीं से भी कोई राहत की गुंजाइश दिखती है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
काशी में, और उन्होंने वहाँ पर 1788 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पर रोप वे, शौर्य, हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी भी भारत के नागरिक है। भारत के नागरिकों के लिए जो कानून बने हैं वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत ये प्रावधानित है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी को सूरत की सीजन कोर्ट से 2 वर्ष की सजा कल हुई थी, और इस सजा का जब संज्ञान सभापति महोदय तक पहुंचा तो सभापति महोदय ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राहुल गांधी पर ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में हुई है, और इस अनुक्रम में पहले भी जनप्रतिनिधित्व कानून की इसी धारा के तहत कई जनप्रतिनिधियों की सजा गई है। उसी नियम के तहत राहुल गांधी की भी सजा गई है। कहा यह जा रहा है त्रिपाठी जी कि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाते, कोई राहत मिल जाती, तो बीजेपी ने या हमारे लोकसभा के स्पीकर ने या हमारी सरकार ने उनको ऐसा मौका नहीं दिया। नहीं, इसमें कानून जो है बहुत स्पष्ट तौर पर ये प्रावधानित करता है कि जैसे ही सभापति महोदय के संदर्भ में संज्ञान होता है या संसद को या सदन को संज्ञान होता है, वैसे ही उनके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और राहुल गांधी की सूरत का कोर्ट का फैसला जैसे ही सूचित किया गया है, उसी के आधार पर उनको जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। ये नियमों के सापेक्ष किया गया है, ये नियम विरुद्ध नहीं है। कांग्रेस का कहना यह है कि ये पूरी एक साजिश के तहत किया गया, अदालतें बदलती गई, जजों को बदला गया, और हमको पहले से मालूम था, और अब उन्होंने ऐलान किया कि हम सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे संसद से। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने? तो हम इसको इसी रूप में देख रहे हैं कि गांधी नेहरू परिवार कभी भी न्यायपालिका को नहीं मानना चाहता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक आदेश जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुआ था, इंदिरा जी को भी वो आदेश स्वीकार नहीं था, और उन्होंने देश में इमरजेंसी थोपने का काम किया था। अब ये आज गांधी नेहरू परिवार का दुर्भाग्य है कि आज वो सत्ता में नहीं है, अन्यथा वो फिर इमरजेंसी थोप करके कोर्ट के इस आदेश को बदल सकते थे। लेकिन आज देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है, इसलिए वो निर्णय को बदल नहीं सकते, तो सड़कों पर इस प्रकार की समस्या बचाने का काम करेंगे। लेकिन न्यायपालिका के निर्णय के स्तर से सार्वजनिक तौर पर उसकी आलोचना करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये न्यायालय की अवमानना है, ये संविधान का अपमान है, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने जैसा है, और ऐसे राजनीतिक दल को जनता माफ नहीं कर सकती। राकेश जी, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा बात कही। 1978 में इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसे हुआ था, कांग्रेस सड़क पर आ गई थी, एक सहानुभूति उनको मिली थी। क्यों नहीं राहुल गांधी को सहानुभूति मिल सकती जनता की? क्या कारण है? नहीं, सहानुभूति मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये एक आपराधिक मुकदमे में, आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उनको सजा हुई है। ये कोई देश के लिए कोई लड़ते हुए शहादत जैसा मसला नहीं है कि ये देश के लिए कोई युद्ध लड़ रहे थे या कोई गरीबों की आवाज उठा रहे थे। आप देश के 50% से ज्यादा बड़ी आबादी जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़े वर्गों को टारगेट करके अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई आज पिछड़ों में भरोसा दिला रही है कि देश में एक ऐसी सरकार है जहां पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को कोई गाली नहीं दे सकता है, उनका कोई अपमान नहीं कर सकता है। राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है, उन्होंने लगातार इस प्रकार के अपराध किए, कोई पहली गलती नहीं है। 7 अलग अलग मामलों में वो जमानत पर है, कई बार वो माफी मांग चुके हैं। लेकिन ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर जब लगातार गलतियां कर रहा हो तो कठोर दंड मिलना ही चाहिए। ये सजा लोगों में भरोसा उत्पन्न करती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और ये बात अब गांधी नेहरू परिवार को भी समझ लेनी होगी कि गांधी नेहरू परिवार भारत के संविधान, भारत के कानून से ऊपर नहीं है। राकेश जी, वैसे तो योगी 2 का 1 साल का जश्न कल से भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि एक और ये जश्न है, दूसरी ओर राहुल को लेकर के आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने में?
नहीं, एक वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जवाबदेही के तहत एक वर्ष में हमने क्या किया है इसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते हैं। ये केवल जश्न का मसला नहीं है, वास्तविकता में जनता के बीच में अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना, अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कराना और जनता जनार्दन जिसने हमें वोट दिया है उसके सामने ये बताना कि आपके वोट के कारण आज सरकार क्या क्या करने में सफल हुई है, कि हम हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन करते हैं तो हम सरकार में होते हैं। तो ये एक प्रकार का आयोजन अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने का है, जवाबदेही सबके बीच में साझा करने का है। राहुल गांधी की सदस्यता संदर्भ में कांग्रेस पार्टी व्यर्थ विलाप करना बंद करे और ये आगे के लिए सबक सीखे कि इस प्रकार से आप मिथ्या आरोप लगा करके, आप गाली गलौज करके, अभद्र अपमानित भाषा का प्रयोग करके आप राजनीति में आगे नहीं जा सकते हैं और ऐसे बयानों से उनको तौबा करनी होगी। लेकिन तौबा वो करेंगे नहीं, वो तो कहते हैं हम सड़क पर आएंगे। आज उनकी अहम बैठक हो रही है, रणनीति है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को तो इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। जनता के बीच में अपनी सफाई और अपनी बात तो कहनी पड़ेगी, तब क्या आपकी रणनीति होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आज तो वो सड़क पर आ ही चुके हैं। आप सदन में जाने की स्थिति तो बन नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में केवल एक लोकसभा सीट जीत पाए थे, आने वाले 2024 के चुनाव में वो एक लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश से नहीं जीत पाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। और कांग्रेस पार्टी जब ऐसे गैर जरूरी राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करती है तब बार बार मुंह की खाती है। कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि जनमन को छूने वाले मुद्दे कौन से हैं, जनता की संवेदना से जुड़े मुद्दे कौन से हैं। आज प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं वो जनता को प्रभावित कर रही है और हमें पूरा भरोसा है हम अपनी गरीब कल्याण नीतियों के साथ जनता के बीच में फिर जाएंगे और जनता हमें वैसा ही समर्थन देगी जैसा समर्थन 2014 में मिला है, 2019 में मिला है और उससे बड़ा समर्थन 2024 में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप हमसे जुड़े और आपने हमारे जो जिज्ञासा और जो उसके बारे में आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी बीच हमारे साथ में कांग्रेस के भी कुछ नेता जुड़ रहे हैं और वो भी बताएंगे कि अब उनकी क्या रणनीति है, अब वो क्या करेंगे। हमारे राकेश जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि विलाप करना बंद करे, विलाप करने से कुछ नहीं होगा। और राहुल गांधी ने पूरे जो है ओबीसी का अपमान किया। आज ये बात तो खुल करके बीजेपी ने इसे एक हथियार बना लिया कि मोदी को लेकर के जो मानहानि हुई और जिस तरीके की सजा मिली है उसको एक नए हथियार के रूप में स्वीकार किया है। और यही कारण है कि राहुल गांधी के ऊपर हमले दल हमले उधर हमले हो रहे हैं। और जब से ये अडानी का मुद्दा आया और जिस तरीके से कांग्रेस और आपको मालूम है कि 14 विपक्षी दल, हालांकि 2-3 विपक्षी दल इससे सहमत नहीं हैं, जिनमें कि ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके का मुद्दा आया और जिस तरीके से ये कहा गया कि नहीं हम बिना जेपीसी की जांच के बिना चुपचाप नहीं बैठेंगे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये मुद्दा उठाया कि नहीं राहुल गांधी माफ़ी मांगे, तो ये स्थितियां ऐसी बनी। हालांकि विपक्ष आज सुप्रीम कोर्ट भी गई है और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल की डेट दे दी है कि आप 5 अप्रैल को आएंगे, आपकी सुनवाई हम करेंगे। वहीं दूसरी ओर मैं जैसा बता रहा था कि प्रधानमंत्री ने आज काशी में जहाँ एक और विकास की तमाम परियोजनाओं को शिलान्यास किया, वहीं पर देश को वादा किया कि भले ही ग्लोबल में टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2030 हो, लेकिन हम तो 2025 को खत्म कर देंगे और कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। उनका कहना है कि टीबी हारेगी, भारत जीतेगा, दुनिया जीतेगी और उसका बड़ा टारगेट लेकर के जो है भारत सरकार सामने आई है। आज काशी में मोदी ने जिस तरीके से विभिन्न जन योजनाओं, लोकोपकारी योजनाओं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, उज्ज्वला योजना, और कहा
कि आज काशी में जो विकास हो रहा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि काशी का विकास अद्भुत तरीके से हो रहा है। अपने बल्कि मोदी ने तो खुद कहा कि गंगा का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि वाराणसी में कहा जा रहा था कि गंगा किस तरीके से प्रदूषित है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा गंगा का स्वरूप बदल रहा है, गंगा से रोजगार के अवसर बन रहे हैं, गंगा को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। निश्चित रूप से एक और नरेंद्र मोदी का यह आह्वान और दूसरी ओर राहुल गांधी का जो है सदस्यता खत्म होना, इस पर अगर एक बात और देखी जाए तो नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि भाई हम तो विकास के रास्ते पर हैं, दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास के रास्ते पर है और विकास के रास्ते से ही हम अपने काम को अच्छी तरीके से निभाएंगे। और उनका दावा है कि हमारी जो सफलता है उस सफलता का आधार और संबल सिर्फ विकास है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो विकास है, विकास में संवेदना भी है। तो एक और राहुल गांधी को लेकर के निश्चित रूप से देश में जो हलचल बनी है उसका क्या जवाब राहुल परिवार देता है, गांधी परिवार देता है, कांग्रेस परिवार देती है, तो वक्त बताएगा। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।